हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए, कंप्यूटर का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम 7 वीडियो अर्थात 7 बार कंप्यूटर का लाइव सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज यह आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट और कंप्यूटर का 8वां पार्ट है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको इसी 10 सेकंड में आंसर सही बताना है। जो सबसे पहले आंसर बताएंगे उसका नाम लाइव चैट में बताते चलेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स का टेस्ट कैसे होगा इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि 250 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। क्योंकि आपको 100 दिनों तक एक शेड्यूल में बांधे रखे हुए आपको आगे की तैयारी उस समय अनुसार कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का 30वां प्रश्न है। MS वर्ड 2010 में फूटर बनाने के लिए आप कौन से मेन्यू का चयन करते हैं? जो कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आसान प्रश्न भी हैं, मध्यम वाले भी हैं, और जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं उससे थोड़ा ऊपर लेवल के भी प्रश्न हैं। तो प्रश्न जैसा भी आए छूटना नहीं चाहिए, इसलिए सारे प्रश्नों को संकलित किया गया है। चलिए बताइए, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। MS वर्ड 2010 में फूटर बनाने के लिए आप कौन से मेन्यू का चयन करते हैं? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 31वां प्रश्न देखिए। हेडर और फुटर कमांड रिबन के किस टैब में उपस्थित होती है? ए फाइल में, बी होम में, सी इंसर्ट में, या डी मेलिंग में? 31वां प्रश्न है, हेडर या फुटर कमांड रिबन के किस टैब में उपस्थित होती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। इसका भी ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है। चलिए 32वां प्रश्न देखिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए ऑप्शन है इंसर्ट एंड कॉपी, बी ऑप्शन है इंसर्ट एंड एटर, सी ऑप्शन है इंसर्ट एंड डिलीट, और डी ऑप्शन है इंसर्ट एंड ब्रेक। प्रश्न पुनः रिपीट कर देता हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? 4 विकल्प देखिए और सही आंसर बताइए। किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन बी इंसर्ट एंड एंटर, ठीक है। चलिए 33वां प्रश्न देखिए। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? ए ऑप्शन है एडिट, बी ऑप्शन है स्पेशल, सी ऑप्शन है फाइल, और डी ऑप्शन है टूल्स। प्रिंट करने के लिए कौन से मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइल, ठीक है। चलिए 34वां प्रश्न देखिए। 34वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी सूचना हेडर में दी जाती है? ए ऑप्शन है डेट, बी ऑप्शन है टाइम, सी ऑप्शन है पेज नंबर, डी ऑप्शन है ये सभी।
निम्न में से कौन सी सूचना हेडर में दी जाती है? ए ऑप्शन है डेट, बी ऑप्शन है टाइम, सी ऑप्शन है पेज नंबर, डी ऑप्शन है ये सभी। क्या सही है इसका आंसर? तीनों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। डेट, टाइम और पेज नंबर सूचना हेडर में दी जाती है। 35वां प्रश्न है, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है पेज ब्रेक में, बी ऑप्शन है बोल्ड, सी ऑप्शन है प्रिंट और डी ऑप्शन है कट एंड पेस्ट। आप लोगों को दूसरा या तीसरे वीडियो में बताया गया था शॉर्टकट कीज के बारे में। इसी के अंतर्गत कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किस पे किया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंट। ठीक है। 36वां प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड में स्पेलिंग की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत होती है? ए फाइल, बी होम, सी इंसर्ट, डी है रिव्यू। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड में स्पेलिंग की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत होती है? ऑप्शन डी सही आंसर है, रिव्यू। ठीक है। 37वां प्रश्न देखिए, देम्स मेन्यू किस टैब के अंतर्गत उपस्थित होता है? देम्स मेन्यू किस टैब के अंतर्गत उपस्थित होता है? ए ऑप्शन है होम, बी ऑप्शन है पेज लेआउट, सी ऑप्शन है फाइल, डी ऑप्शन है व्यू। देम्स मेन्यू किस टैब के अंतर्गत उपस्थित होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पेज लेआउट। ठीक है। 38वां प्रश्न देखिए, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कौन से कमांड का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन है ओपन, बी ऑप्शन है क्लोज, सी ऑप्शन है न्यू और डी ऑप्शन है सेव। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कौन से कमांड का प्रयोग करते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू। 39वां प्रश्न देखिए, एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है? एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है? ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3। एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 3 प्रकार से। ठीक है, इसको आप सभी याद रखिएगा। 40वां प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न है, उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है फाइल नेम, बी ऑप्शन है प्रोग्राम, सी ऑप्शन है रिकॉर्ड या डी ऑप्शन है डेटा। सभी बताइए, जितने लोग लाइव चैट कर रहे हैं या लाइव देख रहे हैं। उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है फाइल नेम, बी ऑप्शन है प्रोग्राम, सी ऑप्शन है रिकॉर्ड और डी ऑप्शन है डेटा।
उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? ए फाइल नेम, बी ऑप्शन है प्रोग्राम, सी ऑप्शन है रिकॉर्ड, डी ऑप्शन है डेटा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है फाइल नेम। 41वां प्रश्न देखिए, 41वां प्रश्न है फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? ए ऑप्शन है फाइल को नाम देने के लिए, बी ऑप्शन है यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम गुम न हो जाए, सी ऑप्शन है फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या डी ऑप्शन है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। बताइए फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फाइल का जो टाइप होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। 42वां प्रश्न देखिए, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प देखिए और आंसर बताइए। आप सभी को इसका पीडीएफ, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप में हो या व्हाट्सएप ग्रुप, आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। यदि आप मेरे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉट डॉक्यूमेंट। ठीक है। ये हुआ 42वां प्रश्न। 43वां प्रश्न देखिए, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को अलग नाम से सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है डॉक्यूमेंट रिवाइज कर उसे अलग नाम देंगे, बी ऑप्शन है सेव एज कमांड को प्रयुक्त करेंगे, सी ऑप्शन है मूल डॉक्यूमेंट से एक नए डॉक्यूमेंट में कॉपी करेंगे, डी ऑप्शन है किसी अलग लोकेशन पर डॉक्यूमेंट कॉपी करने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर का उपयोग कर उसे नया नाम देंगे। बताइए 4 विकल्प दिए गए हैं, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को अलग नाम से सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन बी सही आंसर है, सेव एज कमांड को प्रयुक्त करेंगे। ठीक है। चलिए 43वां प्रश्न देखिए, MS वर्ड में शब्दों को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? MS वर्ड में शब्दों को ग्राफिकल रूप में प्रयुक्त करना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, बी ऑप्शन है वर्ड आर्ट, सी ऑप्शन है लिंकिंग और डी ऑप्शन है प्रिंटिंग। MS वर्ड में शब्दों को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वर्ड आर्ट कहलाता है। ठीक है। 45वां प्रश्न देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती है? ए ऑप्शन है स्टोरेज फाइल, बी ऑप्शन है डेटाबेस फाइल, सी ऑप्शन है वर्कशीट फाइल, डी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फाइल। बताइए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती है? ए ऑप्शन है स्टोरेज फाइल, बी ऑप्शन है डेटाबेस फाइल, सी ऑप्शन है वर्कशीट फाइल और डी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फाइल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी
डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, चलिए 46वां प्रश्न देखिए। 46वां प्रश्न है, सेव्ड डॉक्यूमेंट को खाली स्थान कहा जाता है। सेव्ड डॉक्यूमेंट को खाली स्थान कहा जाता है। ए ऑप्शन है फाइल, बी ऑप्शन है वर्ड, सी ऑप्शन है फोल्डर, डी ऑप्शन है प्रोजेक्ट। क्या सही आंसर हो जाएगा जी? सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? सेव्ड डॉक्यूमेंट को ऑप्शन ए फाइल कहा जाता है। ठीक है, 47वां प्रश्न देखिए। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए कौन से टैब का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है होम, बी ऑप्शन है लेआउट, सी ऑप्शन है फॉर्मेट और डी ऑप्शन है इंसर्ट। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए कौन से टैब का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है होम, बी ऑप्शन है लेआउट, सी ऑप्शन है फॉर्मेट, डी ऑप्शन है इंसर्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसर्ट। ठीक है, 48वां प्रश्न देखिए। 48वां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा टेस्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है जो लेफ्ट मार्जिन को सेट करता है जबकि राइट मार्जिन किसी भी तरह का हो? बताइए कौन सा टेस्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होता है जो लेफ्ट मार्जिन को सेट करता है जबकि राइट मार्जिन किसी भी तरह का हो? ए ऑप्शन है जस्टिफाई, बी ऑप्शन है लेफ्ट जस्टिफाई, सी ऑप्शन है राइट जस्टिफाई और डी ऑप्शन है सेंटर। क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, लेफ्ट जस्टिफाई। ठीक है, 49वां प्रश्न देखिए। MS वर्ड में समान टेक्स्ट अनेक लोगों को अलग अलग एड्रेस पर भेजने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ए ऑप्शन है वर्ड आर्ट, बी ऑप्शन है मेल मर्ज, सी ऑप्शन है रूलर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। MS वर्ड में समान टेक्स्ट अनेक लोगों को अलग अलग एड्रेस पर भेजने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। किसको? ऑप्शन बी, मेल मर्ज को। यह हुआ आपका 49वां प्रश्न। 50वां प्रश्न देखिए। मेल मर्ज के डॉक्यूमेंट के न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स के फील्ड को हटाने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए? मेल मर्ज के डॉक्यूमेंट के न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स के फील्ड को हटाने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए? ए ऑप्शन है कस्टमाइज कॉलम्स, बी ऑप्शन है कस्टमाइज रो, सी ऑप्शन है कस्टमाइज फील्ड या डी ऑप्शन है कस्टमाइज डाटा सोर्स। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, 4 विकल्प दिए गए हैं और सही आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कस्टमाइज कॉलम्स। ठीक है, 51वां प्रश्न देखिए। मेल मर्ज में लेटर टाइप करने के लिए टास्क पेन के किस विकल्प पर क्लिक करना चाहिए? ए ऑप्शन है नेक्स्ट राइट योर लेटर, बी ऑप्शन है नेक्स्ट राइट लेटर, सी ऑप्शन है प्रीवियस स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, डी ऑप्शन है नेक्स्ट सेलेक्ट रिसेप्शंस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नेक्स्ट यूर लेटर। 52वां प्रश्न है। एक
उपयोगी उपकरण है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डेटा सोर्स के साथ मुख्य दस्तावेज को मर्ज करके एक बड़ी संख्या में दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। 4 विकल्प है। ए ऑप्शन है मेल मर्ज, बी ऑप्शन है ट्रैक चेंज, सी ऑप्शन है पेज मार्जिन्स, डी ऑप्शन है ओरिएंटेशन। बताइए कौन सा एक उपयोगी उपकरण होता है जो आपको डेटा स्रोत के साथ मुख्य दस्तावेज को मर्ज करके एक बड़ी संख्या में दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए मेल मर्ज। ठीक है, चलिए 53वां क्वेश्चन है, पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है टेम्पलेट्स, बी ऑप्शन है ओरिएंटेशन, सी ऑप्शन है ब्रेक्स, डी ऑप्शन है हाइपनेशन। पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है टेम्पलेट्स, बी ऑप्शन है ओरिएंटेशन, सी ऑप्शन है ब्रेक्स और डी ऑप्शन है हाइपनेशन। क्या हो जाएगा जी सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन ए टेम्पलेट्स। ठीक है, 54 प्रश्न देखिए, टेम्पलेट्स को जोड़ने के लिए किस टैब पर क्लिक करना चाहिए? ए ऑप्शन है फाइल, बी ऑप्शन है होम, सी ऑप्शन है इंसर्ट, डी ऑप्शन है मेलिंग्स। बताइए टेम्पलेट को जोड़ने के लिए किस टैब पर क्लिक करना चाहिए? ऑप्शन ए फाइल पर क्लिक करना चाहिए। ठीक है, 55वां प्रश्न देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में कर्सर के बाएं ओर को डिलीट करने के लिए कौन सी की प्रयुक्त करते हैं? ए ऑप्शन है डिलीट, बी ऑप्शन है बैक स्पेस, सी ऑप्शन है रिमूव, डी ऑप्शन है इरेज। वर्ड डॉक्यूमेंट में कर्सर के बाएं ओर को डिलीट करने के लिए कौन सी की प्रयुक्त करते हैं? ए ऑप्शन है डिलीट, बी ऑप्शन है बैक स्पेस, सी ऑप्शन है रिमूव और डी ऑप्शन है इरेज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक स्पेस। 56वां प्रश्न देखिए, टेस्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी अर्थात की दबाएं? टेस्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाएं? ए ऑप्शन है होम, बी ऑप्शन है ESC, सी ऑप्शन है पेज अप, डी ऑप्शन है एंटर। क्या हो जाएगा जी आंसर? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। टेस्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम कुंजी दबाएं। ठीक है, 97वां प्रश्न देखिए, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है Ctrl+S, बी ऑप्शन है Ctrl+Q, सी ऑप्शन है Ctrl+C, डी ऑप्शन है Ctrl+W। चलिए सभी बताइए किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? ए ऑप्शन है Ctrl+S, बी ऑप्शन है Ctrl+Q, सी ऑप्शन है Ctrl+C या डी ऑप्शन है Ctrl+W। सेव करने के लिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 98वां प्रश्न देखिए, टेक्स्ट को खाली स्थान बनाने के लिए Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है इटैलिक्स, बी ऑप्शन है अंडरलाइन, सी ऑप्शन है इटैलिक्स और अंडरलाइन, डी ऑप्शन है बोल्ड।
बताइए टेस्ट को कौन सा बनाने के लिए Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, टेस्ट को बोल्ड बनाने के लिए Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है, जबकि किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। 59वां प्रश्न है, पैराग्राफ को केंद्र अर्थात सेंटर में लाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, आप सभी देखिए विकल्प और आंसर बताइए। पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। 4 विकल्प देखिए और आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+E। 60वां प्रश्न देखिए, MS वर्ल्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की क्या है। MS वर्ल्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+X। ठीक है, 61वां प्रश्न देखिए, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, स्क्रीन पे देखिए और आंसर बताइए। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। 4 विकल्प का आप इसमें से एक सही आंसर का चयन कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+A। 62वां प्रश्न देखिए, फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। 4 विकल्प इसमें भी दिया हुआ है, आंसर बताएं। प्रश्न पुनः रिपीट करता हूँ, फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का अर्थात कुंजी का प्रयोग करते हैं। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आपको PDF मिल जाएगा, ग्रुप से आप प्राप्त कर लीजिएगा, आज शाम तक भेज दिया जाएगा। 63वां प्रश्न देखिए, टेक्स्ट के आकार को कम करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। 4 विकल्प इसमें भी दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। टेक्स्ट के आकार को कम करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 64वां प्रश्न देखिए, 64वां प्रश्न है आपका, MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट्स देने के लिए शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। 4 विकल्प में से सही आंसर बताइए। MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट्स देने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। आंसर बताइए सभी। MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट्स देने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, अंतिम 6 प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। जिनको भी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा, आप लोग 15 तारीख तक कर ही लीजिएगा, क्योंकि उस समय आपको फीस केवल 250 रुपये पड़ेगा। अगर 15 मई के बाद से आप ज्वाइनिंग करने के बारे में सोचते हैं या ज्वाइन करना चाहेंगे तो वह फीस 500 रुपये पड़ेगा। तो आप देखिए 250 रुपये देना है कि 500 रुपये देना है। आपको 100 टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा जो बहुत महत्वपूर्ण, जैसा एग्ज़ाम में
पिछले वर्ष पूछा गया है, अभी आप एग्ज़ाम दिए हैं, जैसा पूछा गया है उन प्रश्नों को संकलित करते हुए अच्छे से टेस्ट सीरीज़ को संचालित करेंगे। ठीक है। 65वां प्रश्न देखिए, ये 65वां प्रश्न है, फ़ॉन्ट बदलने के लिए कौन से मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। फ़ॉन्ट बदलने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। ए ऑप्शन है व्यू, बी ऑप्शन है एडिट, सी ऑप्शन है फॉर्मेट, डी ऑप्शन है इंसर्ट। फ़ॉन्ट बदलने के लिए कौन से मेन्यू सेलेक्ट किए जाते हैं। ए ऑप्शन है व्यू, बी ऑप्शन है एडिट, सी ऑप्शन है फॉर्मेट, डी ऑप्शन है इंसर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मेट। ठीक है। 66 नंबर का प्रश्न देखिए, 66वां प्रश्न, वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए, वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है कट कमांड का प्रयोग करें, बी ऑप्शन है अंडू कमांड का प्रयोग करें, सी ऑप्शन है डिलीट की प्रेस करें, डी ऑप्शन है रीडू कमांड का प्रयोग करें। प्रश्न पुनः रिपीट कर देता हूँ, वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, सही आंसर का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए। ऑप्शन बी अंडू कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यह हो गया 66वां प्रश्न। 67वां देखिए, 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए नहीं किया जा सकता। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। प्रश्न आपका पुनः रिपीट करता हूँ, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए नहीं किया जा सकता। क्या इसका सही आंसर होगा। विकल्प देखिए और आंसर बताइए, किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी वर्ड विंडो में क्लोज बटन के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतिम 3 प्रश्न और है। 68 नंबर का प्रश्न है, कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के खाली स्थान में पहुंच जाता है। ए मध्य में, बी ऊपर में, सी आरंभ में, डी अंत में। कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट में किस में पहुंच जाता है। मध्य में, ऊपर में, आरंभ में या अंत में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरंभ में। अंतिम 2 प्रश्न और उसके बाद आज की कक्षा समाप्त करेंगे। 69 नंबर का प्रश्न है, वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंतर्गत टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है क्लिप आर्ट, बी ऑप्शन है सर्च एवं रिप्लेस, सी ऑप्शन है कट एवं पेस्ट और डी ऑप्शन है ब्लॉक ऑपरेशन। वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंतर्गत टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं जी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कट एवं पेस्ट। आज का अंतिम प्रश्न है, यदि आप मेरे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अपलोड कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 70 नंबर देखिए, प्रश्न है, पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होती है। पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होती है। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बी, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एम और डी ऑप्शन है ESC। पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर का चयन कीजिए।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। आपके जो भी परिचित दोस्त, भाई बहन या कोई फ्रेंड्स होंगे तो बता दीजिएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है। घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से सही प्रश्नों और सही आंसर के चयन के साथ अपनी तैयारी को आगे रख सकते हैं। बाकी आप भी देख लीजिएगा आपकी प्लानिंग क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं। 16 तारीख को आपका प्रीलिम्स का टेस्ट प्रारंभ हो रहा है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। शायद सिलेबस देख लीजिएगा, शेड्यूल में शायद मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ का भूगोल पहला है। अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। मिलते हैं फिर 16 मई को। आज के लिए धन्यवाद।